नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हारने के 29 महीने बाद अपने पैतृक संसदीय क्षेत्र अमेठी गए हैं। चुनाव हार गए, इसके बाद वो गायब हो गए और अमेठी से इतने नाराज थे कि वो उनके अमेठी वासियों के ज्ञान पर, विवेक पर, बुद्धि पर सवालिया निशान लगा दिया। राहुल गांधी को यह भनक लग गई थी कि अमेठी के लोग उन्हें धूल चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने दक्षिण अर्थात केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से भी पर्चा भर दिया था। और वायनाड ऐसा इलाका है जहां 80% आबादी मुसलमानों की है, 80% मतदाता मुसलमान हैं, तो वहां के मुस्लिम मतदाताओं ने राहुल गांधी को सर पर बैठाया और अच्छे वोट देकर के लोकसभा में भेज दिया। वहां पर दक्षिण में जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर के लोगों की समझ कम है, दक्षिण के लोगों की समझ, राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा है। जब 29 महीने बाद अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी बहन भाई पहुंचे, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, तो वहाँ के निवासी उनसे सवाल करने लगे, उनसे जानना चाहे कि जब उत्तर के लोगों की समझ कम है तो बहन यहाँ दर दर क्यों भटक रही है, गांव गांव क्यों भटक रही है, मंदिर मंदिर क्यों भटक रही है। जब समझ कम है तो बहन को भी दक्षिण लगा दीजिए, दक्षिण भारत के प्रचार पर लगा दीजिए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस अमेठी की बुराई किए हैं, जिस अमेठी ने इन्हें शून्य कर दिया था, हरा दिया था, वह अमेठी अवध क्षेत्र है। विशुद्ध रूप से भगवान श्री राम का जन्मस्थान उसी इलाके में है। अवध क्षेत्र की जिस तरह से उन्होंने बुराई की है, इससे केवल अमेठी के लोग नाराज हैं ऐसा नहीं है, समूचा उत्तर प्रदेश, समूचा हिंदी बेल्ट उनसे नाराज दिख रहा है। क्योंकि ठीक है, जिस संसदीय क्षेत्र में गए हैं वायनाड, जिस संसदीय क्षेत्र ने उन्हें चुन करके दिल्ली भेजा अर्थात अपना लोकसभा सदस्य चुना, उस क्षेत्र की बड़ाई करने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जिसने 2 बार इन्हें लोकसभा भेजा था, इनके पूरे खानदान को जब से भारत आज़ाद हुआ है, अमेठी रायबरेली की जनता ने इन्हें नाराज नहीं किया है, इन्हें कभी निराश नहीं किया है, हमेशा इनके परिवार को वोट दे करके दिल्ली भेजा है। तो ऐसे उस पारंपरिक इलाके की बुराई करें, यह किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, यह किसी को अच्छा नहीं लगा। इससे उनके दौरे पर जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए था, उस तरह का उत्साह नहीं दिखा। वैसे राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि उनको वहाँ की जनता से अब वह प्यार नहीं मिलने वाला है जो पहले मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की कमान अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के जिम्मे कर दी है, कमान बहन के हाथ में थमा दी है। और वो बाकायदे कोशिश भी कर रही हैं, वो बाकायदे प्रचार पर लगी हुई हैं, जितना उन्हें संभव है उस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के कोशिश के तहत वो कभी गंगा स्नान कर लेती हैं, कभी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेती हैं, कभी प्रयागराज चली जाती हैं, कभी गंगा जी में डुबकी लगाती हैं, त्रिपुट लगाती हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, श्लोक पढ़ती हैं मंच से। अनेक तरह से वह सब कुछ कर रही हैं जो वहाँ की जनता को लुभा सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके, पोलिंग बूथ तक पंजे पर मुहर लगवा सके, पंजे की बटन दबवा सके। ऐसा सारा कामकाज प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। छोटी से छोटी वारदात होती है, अगर वो दलित परिवार के साथ कोई वारदात होती है तो प्रियंका वाड्रा वहाँ तक पहुँच जाती हैं और मोदी और योगी कोसने से बाज नहीं आती। उनका जो महिलाओं को 40% टिकट देने का जो वादा है वो काफ़ी चर्चित हो चुका है। भले हो उत्तर प्रदेश में उन्हें 40% महिला उम्मीदवार मिले ना मिले, लेकिन देश के उन राज्यों से ये मांग जरूर उठ रही है जहां वो उनकी पार्टी पावरफुल है। राजस्थान में सत्ता है, छत्तीसगढ़ में सत्ता है, पंजाब में भी सत्ता है। तो अगर प्रियंका वाड्रा को इसी तरह से महिलाओं को आगे लाना है, 40% महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में देनी है, टिकट में देना है, तो सबसे पहले उन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में 40% महिलाओं को मंत्री बना करके
मंत्रिमंडल में 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देकर के सबसे पहले उन्हें न्याय करना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करे तो वो ये एक तरह से उनकी राजनीतिक उनका स्टंट है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ऐसी मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वो साथी सरकार है, झारखंड में वो उनके सदस्य साथी के रूप में है, सहयोगी के रूप में है, तो उन्हें अपने पार्टी के जितने मंत्री हैं, अब इनकी कांग्रेस पार्टी को जितने मंत्रियों को कोटा मिला हुआ है उसमें से कम 40% महिलाओं को सीट दी जाए, 40% महिलाएं मंत्री बनाई जाए, तब उनका यह नारा कहीं जायज लगेगा। सबसे आश्चर्य की बात है रमेश कुमार जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वो विधायक हैं, जिस तरह सदन में उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की है, जिस तरह से उन्होंने बलात्कार के बारे में कहा है, उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं की है प्रियंका वाड्रा, इससे उनको उनके स्टैंड को लेकर के लोग खफा हैं, नाराज हैं। और आपको पता ही है रमेश कुमार ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि महिलाएं बलात्कार रोकने में विफल रहें, बलात्कार न रोक सके तो लेट जाएं और बलात्कार का मजा लें। इससे पूरे देश में महिलाएं नाराज हैं, राजनीतिक दल खिंचाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ माहौल बन गया है। लेकिन अभी तक प्रियंका वाड्रा, महिलाओं का पक्ष लेने वाली प्रियंका वाड्रा रमेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा सकी, जबकि पूरा देश इस पर अड़ा हुआ है कि रमेश कुमार पर कठोर कार्रवाई हो। बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी मार्च के अंदर होने जा रहा है। वहाँ चुनाव है तो वहाँ प्रियंका वाड्रा 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, जब कड़वा सच ये है कि वहाँ टिकट लेने के लिए ही कोई तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जो कांग्रेस के मुकाबले नई नवेली पार्टी कही जा सकती है, उस पार्टी में टिकट पाने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पैसा दे करके टिकट वहाँ लोग खरीदते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, कांग्रेस अगर पैसे दे तो भी लोग टिकट लेने को तैयार नहीं होंगे, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस को अस्तित्व दिख नहीं रहा है, प्रियंका वाड्रा की मेहनत को कोई खास रंग ला रही है, ऐसा अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर सिमट गई थी। इसके पहले वहाँ की स्थिति काफ़ी बेहतर हुआ करती थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन कांग्रेस वहाँ खात्मे की तरफ बढ़ रही है, खत्म होती जा रही है। अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती स्मृति ईरानी को हरा दिए थे, लेकिन स्मृति ईरानी हार मानने के बाद भी हार नहीं मानी थी। वह 2014 से लेकर के 2019 के बीच लगभग 63 बार अमेठी गई और वहाँ एक मकान भी ले लिया और लोगों से लगातार संवाद बनाए रखी, सतत संपर्क में बनी रही, पार्टी में उत्साह भरती रही, कार्यकर्ताओं से मिलती रही, आम मतदाताओं के करीब जाती रही। इसका फायदा ये हुआ 2019 के चुनाव में उन्हें करीब 55,000 से अधिक लीड से राहुल गांधी से शख्सियत को हराने का सौभाग्य मिला। और राहुल गांधी वहाँ के सांसद रहते हुए भी 28 बार से अधिक वहाँ नहीं गए। वो हारी थी, वो लगातार संपर्क में रही। ये जीते थे, वो कटते चले गए। इसी का परिणाम था 19 में इनको वहाँ की जनता ने नकार दिया। खैर, विधानसभा चुनाव में भी बहुत बुरी हाल हुई। अमेठी जहाँ से राहुल गांधी हारे थे, वहाँ एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। रायबरेली माताश्री जहाँ से सांसद हैं, वहाँ जरूर 2 विधायक जीते। तो अब ये जो दौरे पर गए हैं या दौरा करना चाह रहे हैं, इस पर पार्टी का फायदा होगा कि नुकसान होगा, सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन इनके वायनाड में दिए गए बयान को लेकर के सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। लोगों की नाराजगियां बाहर आ रही हैं। लोग इनके द्वारा अपमानित किए जाने पर भाषा बोली थी, अब उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। खैर, वहां पहुंचकर फिर हमेशा की तरह ये हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने लगे, आत्मा और शरीर को अलग करने लगे। पता नहीं कहाँ से ज्ञान सीखे हैं। महात्मा गांधी का हिंदू होना और हिंदुत्व, मोदी का हिंदुत्व, गोडसे का हिंदुत्व आदि बातें कर करके लोगों को और भ्रमित कर रहे हैं। इन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं दिख रही है कि अमेठी है, उत्तर प्रदेश है, प्रमुख देवस्थल हैं, देवालय हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत में है। भगवान श्री राम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। भोलेनाथ की पावन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे उस धरती पर, ऐसी धरती पर जाकर के हिंदू और हिंदुत्व समझा रहे हैं, इस पर लोग
इनका मखौल उड़ा रहे हैं। वैसे इनके खानदान के बारे में सर्वविदित है, सब जानते हैं। ये फिरोज खान गांधी के पौत्र हैं और ननिहाल इनका इटली में, अर्थात ईसाई इनके नाना नानी मामा मामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति, उस परिवार से जुड़ा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लोगों को हिंदू और हिंदुत्व समझाए, इस पर लोग मखौल नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे। खैर, इन्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इन्हें इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह अडिग हैं। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज़ें हैं, यह बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।